सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। जाकिर नाइक के ही अल्फाज में कुछ कुरान करीम की उस एक आयत का मफहूम बयान करूँगा, क्योंकि इससे बेहतर अल्फाज मुझे मिल नहीं सकते। उन लोगों ने प्लान किया और अल्लाह ने भी प्लान किया। बेशक अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। वुहान शहर से हासिल होने वाले एक सिक्योरिटी कैमरे की मदद से आज हम बताने वाले हैं कि ये जो कोरोना की वबा फैली है, दर हकीकत ये अल्लाह का अजाब नहीं, ये अमेरिका की ईजाद है। अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप उसे एक गोरे को देख रहे हैं जो पूरी दुनिया, बल्कि सबसे पहले वुहान शहर में ये वबा फैलाने का मुझे बना। ज़रा देखिए, ये वो अमरीकी सिपाही जो उस एक वक्त में एक फ़ौजी मश्क के सिलसिले में चाइना में मौजूद था। एक शटल में सफ़र के दौरान इस मलऊन ने अपना मास्क हटाया, मुंह में हाथ डाला और अपने लुआब दहन को या सलाइवा को इसने हाथ में मलने के बाद उसे एक डंडे पर काफ़ी देर तक, काफ़ी दूर तक इसने रगड़ा। ये वो एक मरदूद है जो पूरी तरह से या जुज़वी तरह से इन्फेक्टेड था। चीनी हुक्काम के मुताबिक इस एक सफ़र के बाद ही वुहान शहर पर वो क़यामत टूटी जिसका नाम दुनिया कोरोना रख चुकी है। ये पहली मर्तबा है कि जब इसकी फुटेज वायरल हुई है। इसकी फुटेज जो है वो हम आपको खुसूसी तौर पर दिखा रहे हैं। इसके बाद ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वायरल भी होगी। ट्रंप हुकूमत आज तक इस एक अमरीकी सिपाही के हवाले से ये जो इल्ज़ामात चीनी हुक्काम ने आयद किए हैं उसकी तस्दीक या तरदीद से इनकारी है। इनफैक्ट एक इत्तला के मुताबिक चीनी हुक्काम को उस एक एम्बेसी तक भी आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, जहाँ ये अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो इस वक्त मौजूद थे। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये अल्लाह मियाँ का अजाब नहीं, ये अंकल सैम और उसके गुमाश्तों की ईजाद है, जिसका खमियाजा इस वक्त पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत जो है वो भुगत रही है। और इस वक्त वुहान शहर, जिसकी वीडियो आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ कई हज़ार से ज़ायद अमवात होने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह शहर को जो है वो मामूलात उसके बहाल हो चुके हैं। ताहम इटली में जो कुछ है, जिस तरह से क़यामत बरपा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वहाँ भी और तमाम दुनिया में परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में रहम फरमा दे और अंकल सैम और उसके जितने भी गुमाश्ते हैं जो इन सब हरकतों के ज़िम्मेदार हैं उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा दे। ज़ाहिर है हम तो उससे एड लेते हैं, हमें तो अपने खाने कमाने से मतलब है। आज हमने मेहमान ज़रा कम रखे हैं, एक मेहमान हमने माइनस कर दिया है। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शो करने का इरादा रखते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब अकराब MNA नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, राजा खुर्रम परवेज़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वो दोनों हजरात अभी उनको थोड़ी देर मुझे मेरी बुकराती को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ बातें आपसे करनी है गुज़िश्ता कई रोज़ से। चौधरी शुजात हुसैन, बेशक मेरा रब जब से चाहे वो काम ले सकता है। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ुबान पर अल्लाह ताला ने वो कलमा जारी फरमा दिया जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उम्मत के बड़े बड़े जलीलुल क़द्र अज़हान को, असहाब को मेरा ख्याल है कि ये लाइन्स कहनी चाहिए थी। चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि ये वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने का है। मज़ीद उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला को आंसुओं में तर माफ़ी से मनाना होगा। एटम बम और मिज़ाइल वाले जान लें कि असल मनसूबा साज कोई और है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर जोर दिया कि अपने साथ मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को लेकर रोज़े रसूल और खाने काबा पर जाएं और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। अब ये मशवरा उन्होंने ज़रा, ज़ाहिर है कि इस्लामाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बड़ा अच्छा मशवरा नहीं हो सकता मुफीद, लेकिन एक तो जिसको मुखातिब किया है ये पॉसिबल नहीं है, और दूसरी बात ये कि अभी टाइम जो है वो बड़ा उसके मामलात हैं। हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, उसे पाकिस्तान की जिसके पासपोर्ट होल्डर हैं हम, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी आप समझना चाहें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सरसब्ज़ पासपोर्ट जिसकी हुर्मत के लिए और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, वहाँ इस एक वक्त में जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, कम अज़ कम मैं जहाँ बैठा हूँ उस एक सूबे में, मैं वहाँ की चलिए बात करता हूँ।
मसाजिद में नमाजियों की तादाद पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। मखसूस 3, 5, 7 की जो है वो तादाद रहेगी। इवन जुम्मे की नमाज़ के हवाले से भी जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इजराइल अलैहिस्सलाम वहीं मस्जिद के एन बाहर खड़े हैं और जो नमाज़ के लिए आएगा उसको तंबू करके ले जाएंगे, उनको और कोई काम नहीं है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं इम्तियाज़ की वो फुटेज जो 2 रोज़ पुरानी है। कल इम्तियाज़ को बंद किया गया था। ये देखिए आप, यहाँ इजराइल अलैहिस्सलाम को दाखिला मना है। ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ये इजराइल अलैहिस्सलाम से भी माज़रत के साथ शायद तगड़ा है, ये इजराइल को अंदर नहीं जाने देगा। शहर में इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो आज भी कई शॉपिंग सेंटर्स इस तरह के शॉपिंग स्टोर्स जो हैं वो खुले हुए थे और ये तमाम कोरोना प्रोटेक्टेड पीपल जिनको कोरोना का मर्ज कतई नहीं छू सकता वो वहाँ मौजूद थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की धींगा मुश्ती करके, और ये तमाम लोग जो हैं वो अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ें वो हासिल कर रहे थे। ताहम मसाजिद, सबसे अच्छी बात इन्वर्टेड कॉमाज में ये है कि हमारी मुराद अली शाह सरकार ने इन्वर्टेड कॉमाज में आवाम की जानो माल और उसकी ज़िंदगियों के पेश नज़र जो है वो मसाजिद को जो है वो बंद कर दिया है। कल कायम अली शाह मुराद अली शाह साहब के साथ एक उलमा की नशिस्त हुई थी। अब ज़ाहिर है उसके बारे में अगर मैं कुछ कहूँगा तो हमारे मुसलमान भाई, क्योंकि मुझे तो खारिजी वो कर देंगे अगर मैं मज़ीद कुछ कहूँ, क्योंकि यहाँ इस्लाम सिर्फ मेरा ख्याल है कि उस एक आदमी की मिल्कियत है कि जो दाढ़ी वाला हो। हालांकि मैं अपने आप को मानता हूँ, मुझे जो लोग जानते हैं वो भी उनको भी पता है कि मुझसे बड़ा दाढ़ी वाला कौन है। यहाँ हमने कौमी मफाद का वही खेल एक मरतबा फिर खेलना शुरू कर दिया है जो अरसे से कम से कम 73 साल से होता चला आ रहा है। वही नज़रिया ज़रूरत एक बार फिर ज़िंदा और जावेदां हुआ है। यहाँ हाल यह है कि शादी की ममानियत है, तदफीन पर कदगन है, लेकिन कहीं कहीं हमारी हुकूमतों ने, हमारे इदारों ने दानिस्ता आँखों पर हाथ रख लिए हैं ताकि उनको सामने की कार्रवाई नज़र ना आए। इससे पहले कि आप किसी नतीजे पर जंप करें, मैं आपको बताऊं भाई वो पुलिस वाली वीडियो चला, ये है पुलिस हेडक्वार्टर की वो वीडियो। ये खातून पुलिस में नहीं है, ये उन पर तोहमत है। पुलिस वाली वीडियो चलाओ भाई। ये पुलिस वाली वीडियो जो है जनाब वाला, ये पुलिस हेडक्वार्टर्स कराची हसन स्क्वायर पर, ये यहाँ से जारी हुई है। यहाँ से एक साहब ने जो है वो बना करके इसको भेजा है और उसमें ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि देखिए कोरोना की ड्यूटी पर मामूर ये पुलिस वाले किस हद तक कोरोना प्रोटेक्टेड हैं और इनकी हिफाजत की हमारी सूबों को, हमारे हुकूमत को, हमारे लोगों को, हमारे आईजी को कितनी फ़िक्र है। हमने तो बड़ा अच्छा काम किया, हमने अपने मसाजिद में पाबंदी आयद करके और लोगों को, उलमाए कराम को गिरफ़्तार भी किया। हमने तो बहुत अच्छा काम किया। अल्लाह ताला ही पूछेगा और वक्त ही बताएगा कि हमने कितना अच्छा काम किया और कौन से ऐसे काम थे जो हमें करने चाहिए थे मगर हमने नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो नहीं किए। इंडोनेशिया ने हमारे मुंह पे वो थप्पड़ मारा है कि जो सिर्फ उन चंद लोगों को महसूस होगा जिनमें शर्म का कुछ मादा अभी बाकी रह गया है। ये है इंडोनेशिया का मंज़र जहाँ ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह लोग पाकिस्तान की बनिस्बत नमाजी हैं। ये देखिए, ये वॉक थ्रू सैनिटाइज़र जो है वो मशीन लगाई गई है। नमाजी आते जा रहे हैं और इस जरासीम कश स्प्रे की फुहार से उसमें भीगते हुए और फिर वो अंदर जाते हैं, फिर अपने रब के हुजूर सजदारेज़ होते हैं। अच्छा, सजदारेज़ होने की कुछ वीडियो तो नहीं, उसकी वो है तस्वीर। एक मखसूस फासले पर तमाम लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। जो एक एहतियाती तदाबीर हो सकती थी वो इंडोनेशिया में आवाम ने की और हुकूमतों ने करवाई। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है हमने मसाजिद पर और जो है वो उलमा पर ज़रा थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए हमने अपना मतलूबा हदफ हासिल कर लिया और उसके बाद हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये तमन्ना है कि या अल्लाह रहम कर दे। हालांकि हम रिश्तेदार नहीं हैं अल्लाह मियाँ के, अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही बिलावजह किसी पर रहम नहीं करना होता। उसके रहम के कुछ तरीक़ाकार हैं। मतलब अगर आपकी हरकतें या मेरी हरकतें रहम करने वाली होंगी तो अल्लाह रहम करेगा, वरना अल्लाह ताला की मशीयत को किसी की ज़रूरत जो है वो नहीं है। और जहाँ तक बात रह गई हमारे मुमलिकत के फ़ैसला साज़ों की, तो इस वक्त उनकी अक्सरियत जो है वो किसी ज़रूरी काम से ख्वाब गफलत के मज़े लूट रही है। जब कभी साहब लोग उठेंगे और उनको पता चलेगा तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आंखें खोल दे। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक खुशफहमी। उसके बाद देखते हैं जी यहाँ पे क्या होता है। खान साहब जो है वो अभी तक जूते के तस्मे बांधने में लगे हुए हैं। अभी तक वो गुमगू की कैफियत में शशोपंच में मुब्तला हैं, क्या करें क्या ना करें।
एक मरतबा फिर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो बाजी ले गए, सबकत ले गए। उन्होंने ना फ़ंड कायम किया, ना लोगों से चंदा मांगा, ना उधार की उनको ज़रूरत पड़ी। उन्होंने अपनी 7 माह की तनख्वाह जो है वो अतिया की और चलते बने। उसके बाद जो लोग आएंगे उनके साथ आवाज़ में आवाज़ मिलाएंगे, वो इस कार्य खैर में अपना हिस्सा पाएंगे, वरना फिर तू कौन और मैं कौन। यहाँ हमारी हुकूमत में अगर आप देखें, ये 2 इस वक्त जलीलुल कदर, एक तो कन्फर्म जलीलुल कदर है तुर्की का सदर, दूसरे PTI वाले बनाने के चक्कर में लगे हुए। अगर वो बन गए, एक मौका तो आया है, अल्लाह जानता है कि ऐसा कर पाएंगे या नहीं, हालांकि इम्कान कुछ कम ही है। हुकूमत के अरबपति सियासतदानों की अगर हम बात कर लें फ़र्दन, तो उनकी गुमनामी जो है वो अब जो है वो हमें चुभने लगी है। जहांगीर तरीन साहब का वो जहाज़ जिसमें भर भर के सेनेटर्स की ख़रीदारी हुई, MNAs और MPAs को जो है वो दुनिया जानती है, ये मैं कोई घर से नहीं कह रहा। जहांगीर तरीन साहब बिलावजह इधर उधर जाने की कोशिश करें तो वो बिलावजह उनकी वक्त की ज़िया है, वो तो खैर मसरूफ़ आदमी। मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि भाई ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल। वो जहाज़ जिसके फ़यूज़ व बरक़ात से आज मैं और आप जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वो अभी तक पता नहीं कहाँ हैं। जहांगीर तरीन साहब ख़ुद कहाँ हैं नहीं मालूम। चौधरी सरवर साहब जो बाकायदा बरतानिया से दौलतमंद हैं, वो भी उनकी तिजोरी अब तक मुकफ़ल है, उस पर से भी धेला आना जो है वो टेढ़ी पैसा नहीं निकला। अनिल मुसर्रत वो हैं जो भारतीय जब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनका नाम इस वक्त देखो, IK गुजराल, आई बिलीव, उससे सेल्फ़ी लेने के लिए जो है वो इनका शौक़ देखने से ताल्लुक़ रखता था। अब मनमोहन सिंह के साथ इनकी सेल्फ़ी लेने की कोशिश एक हम बता चुके हैं पूरे वाक़े के तहत। अनिल मुसर्रत साहब भी, हालांकि ये भी बरतानिया से मतलब इन्वर्टेड कॉमास में फ़ारिग़ तहसील हैं, इनका भी कोई पता नहीं कितना टेढ़ी पैसा इन्होंने धेला वो किया। जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो अपनी मासूमियत को साबित करने में लगे हुए हैं, अल्लाह करे कि वो साबित कर पाएँ। कराइन हालांकि इसकी इजाज़त तो नहीं देते, बहरहाल उनको बयानात दागने से फुर्सत नहीं है। फैसल वावडा अपनी क़यादत की कहने पर सियासी इद्दत में है इस वक्त, क्योंकि जिस लेवल के और जितने तसलसल के साथ उन्होंने भंड मारे हैं, उसके बाद अगर उन्हें गोशा नशीनी का शिकार न किया जाता तो फिर मेरा ख्याल इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए थी। ताहम एक सवाल यहाँ जन्म लेता है कि इमरान खान साहब जो कौम से आकर के एक मरतबा फिर चंदा मांग रहे हैं, उनको डैम फंड नज़र नहीं आया। वो साकिब निसार मार का डैम फंड जो वो डैम बन रहा था, वो कौन से सूबे में बन रहा है, किधर बन रहा है, कितनी ईंटें लग गई, वो पैसे किधर चले गए, किसके पास हैं, उस पैसों से क्यों नहीं हमारी फलाह व बहबूद का काम अंजाम दे दिया जाता है। ये एक नया जो तीसमार खानी हो रही है, टाइगर और चीता फोर्स और फलाना फोर्स और पपीता फोर्स, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। ये ताम झाम लगाने की कुछ लोगों की नौकरी इसमें मज़ीद लग जाएगी, जाहिर है कि। मलिक रियाज साहब, अगर वो बुरा न माने, मैं उनको साहब कहता हूँ, मलिक रियाज साहब पर आए जुर्माने की रकम, ये बाहर जुर्माना हुआ है भाई, ये पाकिस्तान में तो कोई इतना बड़ा नहीं है कि उन पर जुर्माना कर देगा, क्योंकि जो जुर्माना करेगा वो उसी को घर ले आएंगे। जो चैनल उनके हवाले से बात करता है वो चैनल ऑन कर लेते हैं, माशाल्लाह। मुझ जैसे कि तो हस्ती कोई वो नहीं है। तो खान साहब के बारे में मैं बात अभी नहीं करना चाहता। खान साहब वो नज़रियात और वो सारी चीज़ें, मलिक रियाज साहब के बारे में पता भी हमारे बात कर पाएँ या ना कर पाएँ। ताहम इस दौरान में एक और नेक काम हुआ है। मसीहा को एक मरतबा फिर अफ़गानी भाइयों का दर्द हुआ है। वही अफ़गानी भाई जिनकी मदद के लिए हमने अपनी सारी गंदुम लुटा करके और ख़ुद पेट पर हम अपने तबला बजाते रहे एक तवील अरसे, और हाय गंदुम करते रहें। ये आपको बताते चलें कि पहले भी इस बात का अंदेशा ज़ाहिर किया गया था कि जी गंदुम हम सब वहाँ ज़ख़ीरा कर रहे हैं, अतिया कर रहे हैं, तो फिर हम क्या खाए कमाएंगे। लेकिन उस वक्त हुकूमत ने कहा कि नहीं जी, क्या बात कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ गंदुम का वो हो ही नहीं सकता बहरान। हालांकि इसकी पूरी तैयारी करके ही भेजी गई थी। उसके बाद फिर जो यहाँ दे मार 4.5 लाइन लगी है, और ख़ान साहब के विजन ने जो गुल खिलाए, अल्लाह की पनाह, परवरदिगार रहम फरमा दे। पाकिस्तानी भाइयों की जानिब से अफ़गान महाजरीन के लिए जो है वो हमारी हुकूमत पैकेज लाने की हिदायत कर चुकी है। अब देखिए कितने पेटों पर लात पड़ेगी और कितने पेटों को जो है वो ग़िज़ा नसीब होगी। इसी तरह की कुछ मौज़ूआत पर वक्त बर्बाद करने के लिए आज मेहमान मौजूद हैं। मैंने बताया आपको अकरम द ग्रेट चीमा साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और राजा खुर्रम परवेज़ साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दोनों मौजूद मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। हुजूर वाला अकरम साहब, सर ये मुझे बताइएगा, खान साहब वो फ़ंड के क़याम में उलझे हुए हैं, टाइगर फोर्स बनाने में लगे हुए हैं, इस तरह के ऐलानात 2-3 मरतबा ख़िताब कर रहे हैं। हालांकि एक ख़िताब का भी सर पैर कोई नहीं है, वही पुरानी घिसी पिटी बातें वही दोबारा दे करके वो चले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फिर 7 दिन के बाद मैं आपको बताने के लिए आऊँगा। सर ये मुझे बताइए, हमारे वज़ीर आज़म के पास कुछ नया करने के लिए नहीं है, और इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी रियासत के बिल्कुल बरक्स तुर्की,
रजब तैयब अरदगान, उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दी, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है। खान साहब वो कहते हैं सोबत रंग लाती है, ये खान साहब के बारे में आकर के ये मिसाल क्यों ढेर हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आरफीन, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसका मुवाजना आप दुनिया के दूसरे मुल्कों से नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ आपकी आंखों के सामने है कि जो सेहत के हवाले से जो सहूलियात मौजूद हैं, हमें अपनी चादर देख के फ़ैसले करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पे कामयाब रही है। और इसके अलावा आप देखें कि अभी तक जितने भी फ़ैसले हुए हैं, कहीं पर भी पैनिक क्रिएट नहीं होने दिया गया और बहुत धीरे धीरे इस मामले को लेके पाकिस्तान की गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। जिस तरीके से जहाँ पर जो जिस वक्त जो इनिशिएटिव लेना था उसी वक्त लिया गया। और इंशाअल्लाह ताला आप उम्मीद रखें कि हम इस कोरोना वायरस का जो इशू है इससे हम बड़े बेहतर अंदाज में निपटेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। सर ज़िमनी सवाल, दो ज़िमनी सवाल आते हैं। एक, आपने कहा कि हम उम्मीद रखें। हुजूर, उम्मीद तो हम 1.5 साल पहले से रखे हुए हैं, लेकिन कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सवाल नंबर 2, आपने कहा जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, या तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती या आप पश्तो बोल रहे हैं जो मुझे अंग्रेज़ी की तरह से सुनाई दे रही है। इनिशिएटिव कौन सा इनिशिएटिव लिया है आपने? माँ सिवाय हवाई फायर करने के, माँ सिवाय कौम को कभी कर्फ्यू और लॉकडाउन की जो है वो तारीफ़ समझाने के, कभी ये बताने के कि देखो इस वजह से कि 25% यहाँ गरीब गुरबा हैं, उनकी वजह से मैं 75% को नहीं मार सकता। उस एक वक्त में कि जब अपने मफाद के लिए, इस एक इक़्तिदार के हुसूल के लिए कंटेनर पे खड़े होकर पूरा मुल्क मेरे मसीहा ने जो है वो रौंद डाला। आज एक शहर में जाऊंगा बंद करवा दूंगा, कल उस शहर में जाऊंगा बंद करा दूंगा, और वो बंद हुआ। माइंड यू, आरिफ अलवी साहब की वीडियो मौजूद है, अगर आपने तरदीद की, ब्रेक के बाद चला दूंगा, धड़म तख्ता हो जाएगा। सर ये मुझे बताइए, और उसे काम के या उन बहुत सारे कामों के अजर में आपने उनको कहाँ पहुँचा दिया, ये आप भी जानते हैं। हुजूर वाला, जब आप अपोजिशन में थे तब आपको गरीबों का दर्द था, और इसी दर्द से बेहाल होकर के आपने शहरों पर शहर बंद कराए। आज जब शहर बंद कराना शायद वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया की दीगर ताकतें झक मार के कुछ और कर नहीं सकी तो यही कर रही हैं, आज आपको उस एक काम में भी जो हिचकिचाहट है, क्यों? पहले सवाल नंबर 1। देखिए आरफीन, जो हमारे वसाइल हैं उनको मद्देनज़र रख के हुकूमत वक्त ने फ़ैसले किए हैं और अपनी आवाम को, अभी आप देख लेना कि भारतीय वज़ीर आज़म ने अचानक से लॉकडाउन का ऐलान किया है वहाँ पर, और वहाँ पर कितनी पैनिक सिचुएशन है और कितने लोग इस वक्त परेशान हैं। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान में देखें, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बिल्कुल पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि जो गरीब तबका है, जो छाबड़ी वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए परेशान है, और हुकूमत उनके लिए बहुत बेहतरीन पैकेजेस का ऐलान कर चुकी है, जो कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन को शफाफ अंदाज में देखेंगे। इससे पहले जितने भी पैकेजेस आते थे वो गैर शफाफ तरीके से होते थे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पैकेजेस दिए हैं, आप इसके अंदर यकीन रखें कि वो इंतहाई शफाफ तरीके से, भले वो 12,000 रुपये की एड हो, भले वो राशन के हवाले से हो, टाइगर फोर्स के क़याम का ऐलान किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने, और इंशाअल्लाह ताला ये इस मुल्क को आज तक वॉलंटियर्स हो के इस कौम ने सबूत दिया है, हर मुश्किल से निपटा है। और प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा कोरोना का इशू है, इससे भी हम जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वही इंशाल्लाह आगे आएंगे और अपने मुल्क के लोगों तो नौजवान ही निमट लेंगे, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म काहे के लिए रखा है हमने? थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूं। राजा खुर्रम परवेज साहब, गाइडेंस तो थोड़ा सा तवक्कुफ की जिम्मेदारी होती है जी, ठीक है, मैं आता हूं, और वरना बहस बड़ी तवील हो जाएगी। राजा खुर्रम परवेज साहब, सर ये जनरल नॉलेज की मालूमात आपको कैसी लगी? सर आपको हमने देखी इतना वक्त ख़राब किया, लेकिन आखिर में एक काम की बात हमें पता चल गई कि लड़ाना हमने टाइगर फोर्स को है, इजराइल अलैहिस्सलाम से हमें टाइगर फोर्स बचाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म हमें इसलिए चाहिए कि वो लाल गुलाबी बातें करके लोगों का दिल रिझाए, लोग जो परेशान हाल हो उनको वो कभी इधर दौड़ाए कभी उधर दौड़ाए, उनको कभी ये बताए कि तुम्हें पेट में दर्द है, उनको ये बताए कि नज़ला ज़ुकाम की तरह है, सही हो जाएगा, अगर खांसी हो तो अस्पताल मत जाना, तो अस्पताल नहीं तो क्या वर्कशॉप जाऊँगा मैं? ज़रा कुछ बताइए सर, मतलब कुछ क्या मैं कहूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने मौका दिया। देखें, जो बात की आपने टाइगर फोर्स के हवाले से अभी, या हम ये कह लें जो पीएम साहब का ख़िताब था,
तो उसने काफ़ी मायूस किया। मायूस मैं इसलिए कहता हूँ कि वही बातें हैं जो वो रिपीटेडली कर रहे हैं। उनका गालिबन 5वां 6ठा खिताब है कौम से, और उसमें कोई मासवाए इस चीज़ के जो हमें समझ में आई कि एक टाइगर फोर्स बनने जा रही है। वो टाइगर फोर्स बनाने का जो फ़ैसला है वो मेरी समझ से तो बालतर है भाई, अगर मैं सच्ची बात करूँ। देखें, हुकूमती मशीनरी के होते हुए क्या तुक बनती है टाइगर फोर्स की? अगर आप अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक फोर्स बनाते हैं, उसका नाम आप टाइगर फोर्स रख लें, चीता फोर्स रख लें, और वो प्राइवेटली पार्टी के प्लेटफॉर्म से फंड इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाए, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन जब आपके पास गवर्नमेंट मौजूद है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारे पास नेटवर्क मौजूद है। आपके पास हर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद हैं, आपके पास पुलिस का महकमा मौजूद है, आपके पास तालीम का महकमा मौजूद है, आपके पास पोस्ट ऑफिस मौजूद हैं। तो ये तो वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक आ सकते हैं। और मेरी एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवसुत से कि जो बल्दियाती सेटअप है सिंध में तो मौजूद है, लेकिन अगर पंजाब में नहीं भी है तो आप उसको बहाल करें। आपके हर वार्ड में काउंसलर मौजूद है, चाहे वो मेरा मुखालिफ हो, किसी सियासी जमात का हो। जब आप वार्ड की सतह तक जाते हैं यूनियन काउंसिल के बाद, और वार्ड की सतह पर भी काउंसलर नहीं, वहाँ पे एक कमेटी बने, वार्ड की 15-20 लोग उसमें मौजूद हों, तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो, तो आप बड़ा इफेक्टिवली लोगों तक ये इमदाद पहुँचा सकते हैं। अब मुझे बताएं, टाइगर फोर्स आप बना देते हैं, क्या टाइगर राजा खुर्रम परवेज साहब, सर ये लतीफ़ा आपने जो सुनाया वो बहुत था, हालांकि बड़ी काम की बात है कि बल्दियाती जो सेटअप है हम उसको यूज़ करें। लेकिन सर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस गुफ्तगू को यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी राजा खुर्रम परवेज साहब से। खुर्रम साहब, सर आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं एक फप्ती कसता चलूँ। सर बल्दियाती आपने सेटअप को जो यूटिलाइज़ करने की बात की, अगर खुदा न खास्ता हमारे यहाँ उस सेटअप को यूज़ कर लिया तो सब वसीम अख्तर एंड कंपनी के घर चला जाएगा। मतलब फिर कराची वालों को तो कुछ मिलेगा। कराची में बारिश आए तो वसीम अख्तर नहीं मिलता, कराची में कोई वबा आए तब वसीम अख्तर नहीं मिलता। वो परसों हार्ड मेयर ने अपने घर से बैठ करके एक वीडियो दाग दी, और उसमें भी वो बता रहे थे कि जो है वो हमें अपने मेडिकल के फ़लानों ठिकानों और चाचों और मामों पर नाज है। ये नहीं बताया उन्होंने कि चाचों और मामों ने उन्हें जो 3-3 हुर्फ भेजे हैं उसका क्या किया जाए। आप अपनी बात ज़रा कंप्लीट कीजिएगा। नूरुल आरफीन साहब, जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि इस वक्त पंजाब में बल्दियाती सेटअप मौजूद नहीं है। उसका क्योंकि एक इमरजेंसी की सूरत हाल है, एक जंगी कैफियत है, बहुत बड़ी एक चैलेंज है कोरोना का, तो मेरी तजवीज़ ये थी कि फ़िलहाल उनको बहाल कर दिया जाए। और जब आप वार्ड तक एक आपका सियासी नुमाइंदा भी मौजूद है, चाहे वो किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो, वार्ड में एक कमेटी मौजूद है 20 लोगों की, ज़ाहिर है वो किसी एक जमात से तो होंगे नहीं, और इनको उनके ऊपर जो पहुंचाने वाले वो आपके पास इंतज़ामिया मौजूद है। और ये बात भी ध्यान में रखें, अगर सबसे बेहतर कोई रिलीफ वर्क कर सकता है तो पाक फ़ौज है, उन्होंने साबित किया है। हमारे पास आर्मी मौजूद है, हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस मौजूद हैं, हमारे पास उसके बाद इंतज़ामिया और हुकूमत का सेटअप मौजूद है। तो फिर क्या हमारी मानी है कि आप उसको इस्तेमाल ना करें? फिर आप किस चीज़ की हुकूमत हैं? अगर आप ये भी नहीं कर सकते कि आइडेंटिफाई करके लोगों को अपने एक सेटअप के थ्रू खुराक और राशन पहुंचा सकें, तो फिर टाइगर फोर्स ही करेगी। और अगर टाइगर फोर्स नहीं करना है तो फिर हुकूमत में होने की क्या वजह है? हमें ये समझ में नहीं आ रही आज तक। दूसरी बात, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अकरम चीमा साहब के पास से आ जाऊं। आप एक सेकंड और दें जी भाई। मैं ये कह रहा था आरफीन साहब कि हमने हर तीसरे दिन पीएम साहब एक खिताब करते हैं कौम से, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कोई नई चीज़ होगी, कोई कॉन्क्रीट चीज़ होगी, कोई क्लियर मैसेज होगा कि आपकी क्या पॉलिसी और आप क्या करना चाह रहे हैं। हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि जो अमेरिका है वो $2 अरब खर्च कर रहा होगा, अच्छी बात है भाई, उनका मुल्क है, उनको भी एक सामना है चैलेंज का, उनको करने दीजिए, वो कर सकते होंगे। हमें इस चीज़ से भी गर्ज नहीं है कि मोदी जो है उसने माफ़ी मांगी है। आपने तो कौम को गलत बताया कि आधा बताया आपने कि उसने माफ़ी मांगी। उसने ये कहा कि वाकई ये एक सख्त और मुश्किल फैसला था, लेकिन लॉकडाउन जारी रहेगा, ये भी बताइए कौम को। तो जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, आपको ये पता, आप कन्फ्यूजन का शिकार होंगे, आप फैसला सही नहीं कर सकते, और इस कन्फ्यूजन का नुकसान हमें ज़्यादा होगा। जब तक हमें ये पता नहीं हमने क्या फैसला लेना है, हम गो मगो की कैफियत में रहेंगे, यकीन मानिए हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अल्लाह आपको नेकी दे अकरम चीमा साहब। सर सवाल फिर मेरा वही है, तैयब रदगान बाजी ले गया, एटम बम हम बना के बैठे हुए हैं, चौड़े हुए पड़े हैं दुनिया भर में, और
हरकतें क्या हैं वो दुनिया देख रही है। सर ये मुझे बताइए, शौकत खानम बनवा दिया, उसके बाद फिर और नमल यूनिवर्सिटी बनवा दी, ये सब कौम का ही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, खान साहब के ज़रिए से ये सर काम हुए, लेकिन इसे एक मरतबा में भी फिर अपने कौम के कंधे पे रख के और तोप चला दी। सर अनिल मुसर्रत से फ़ोन पे बात कर लेते, बल्कि वो तो उन्हीं के साथ ही होते, मिल लेते। जुल्फ़ी बुखारी, जहांगीर तरीन, मुझे उनका जहाज़ शॉपिंग के लिए काम आता है अक्सर, चौधरी सरवर, उसके अलावा वो मुँह के फायर जो हैं फैसल वावडा, वो जो सियासी इद्दत काट रहे हैं इन दिनों। सर इन सारे लोगों से अगर थोड़ा टेढ़ी पैसा आना भी देता तो मेरा ख्याल है कि 50% पाकिस्तान को तो हम कवर कर सकते थे, क्योंकि इतनी दौलत अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के पास है। अरबपति तो मेरा ख्याल है इनके यहाँ मुलाजिम होंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए आरफीन, ये जो आपने जहांगीर तरीन की बात की और आपने चौधरी सरवर साहब की बात की, आपने अनिल मुसर्रत को तो खैर मैं नहीं जानता, जहांगीर तरीन साहब को मैं जानता हूँ, जुल्फ़ी बुखारी, फैसल वाडा भी। हाँ, फैसल वाडा को भी जानता हूँ, इनको जुल्फ़ी बुखारी साहब को भी जानता हूँ। देखिए हर बंदा अपनी जगह पर काम कर रहा है। देखिए कुछ लोगों की देखिए ये जो राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर बंदा अपनी ज़ात के लिए कर रहा है, अपनी आकबत दुरुस्त करने के लिए कर रहा है। हर बंदे को शौक़ नहीं होता कि वो सेल्फियाँ खिंचवाए या राशन बांटते हुए अपनी तस्वीरें खिंचवाए। मैं आपको बताता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने लोधरा और रावलपिंडी के अंदर, मैं आपको वो लिंक दे देता हूँ, मैं आपको वो एड्रेस बता देता हूँ, जहाँ पर उन्होंने रावलपिंडी के अंदर तकरीबन 52,000 राशन के थैले पैक करवाए हैं और लोधरा के अंदर तकरीबन 1.5 लाख राशन के थैले उन्होंने पैक करवाए हैं। अब अगर वो मीडिया पे आकर इस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीट रहे, तो आप क्यों चाहते हैं कि अगर कोई बंदा मैं उसकी एक वजह बता देता हूँ। मैं खुदा की कसम, मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी और वजह से नहीं कह रहा, मैं आपको वजह बता देता हूँ। जहांगीर तरीन साहब ने ये काम बिल्कुल किया होगा, अल्लाह ताला उन्हें दोनों जहानों में इसका इंशाअल्लाह ताला अजर देगा। मैं पता है क्यों कह रहा हूँ सर, आपको एक दुनिया देखती है, आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, या जिससे आप मिलते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, इमरान खान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं, आपके एक एक अमल को दुनिया के कोने कोने तक में देखा जाता है। आपकी ये चीज़ जो है ना, वो लोगों तक एक मैसेज कन्वे करती है कि यार जब इतना बड़ा आदमी ग्रास रूट पर आकर के और 52,000 लोगों को फीड कर सकता है, तो क्या मुझ जैसा एक आदमी 1, 2, 10 जितने भी घराने हमारी औकात इस्तात में आते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? जहांगीर तरीन हो गया, आगे बढ़ते हैं, अनिल मुसर्रत, जुल्फ़ी बुखारी, फैसल वाडा। मेरी बात सुनिए। मैं जब से ये इजलास ख़त्म हुआ है और ये कोरोना की वबा जब से ये ज़ोर पकड़ी है, मैं तकरीबन कराची के अंदर मौजूद हूँ। सही। कराची के अंदर इस वक्त हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनका कहीं पर नाम नहीं है, और हज़ारों जगहों पे आप चल के देख लें कि हज़ारों जगहों पे राशन पैक हो रहा है और आवाम को कुछ नहीं पता कि ये कहाँ से आ रहा है। बैरल आ रहा है तो घर में चूल्हा जल रहा है ना, ऐसा है, सही है, ऐसा ही है। और इसी तरह हमारे MNA हैं, नजीब हारून साहब हैं, हमारे सर मैं कब इनकार कर रहा हूँ, मैं कब इनकार कर रहा हूँ, आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। मैं बिल्कुल आपकी बात पर ईमान रखता हूँ, ऐसा है। देखिए सर लेकिन फैसल वाडा के ऊपर जब बात आती है ना, तो ये तो वो हैं कि जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट में ऑपरेशन हो रहा है, इनको गोली चलानी आती हो या नहीं आती हो, एक बंदूक इनको किसी ने तोहफा कर दी थी, वो ये लेकर के और तमन्ता टिशुम करके ये आ गए अपने वो लेकर के, और वो छिछोरापन करके इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई। उसके बाद खान साहब ने इनके कान खींचे। इस टाइप के लोग सिर्फ सियासी शोहरत के ही भूखे होते हैं। इस टाइप के लोग अब जो है वो क्या नाम है, अल्लाह भला करे भाई, वो कराची वालों ने रहम काके जिसको MNA बनाया, वो गटर के ढक्कन पे वो सियासत करता था, वो आलमगीर और ढक्कन पे याद आ गया भाई, आलमगीर, वो MNA का PA बन सकता था, वो MNA बन गया। वो किधर है? वो आमिर लियाकत बिरयानी बांट रहा है। मतलब आप लोगों की तो सारी सियासत सोशल मीडिया की। इस वक्त आलमगीर जितना इस शहर के अंदर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से काम कर रहा है, शायद ही कोई मुंतखब पार्लियामेंटेरियन कर रहा हो। ये मैं वसूख से आपको कह रहा हूँ। मैंने उसका वो स्टोर विजिट किया है, उसका पैकिंग जो कंपाउंड है वो विजिट किया है, और उसके वर्करों को विजिट किया है। इस वक्त आलमगीर के साथ 450 टाइगर्स लगे हुए हैं फिक्सिट के, 450 बिल्कुल टाइगर्स। इंसानों से काम नहीं चलता आप लोगों का, ये जानवरों में गुजर रहते हैं आप लोग। नहीं, इंसानों को इंसान में रहने दें। ऐसे न करें आप, ऐसे न करें सर, थोड़ा सा इंसानों को। अच्छा, फैसल वाडा भी कराची का है, कराची वालों के लिए क्या कर रहा है बताइएगा, अगर कुछ पता है आपको। अली जैदी कराची का है, सदर मुमलिकत कराची के हैं, ये 3 लोग तो हैं कम से कम।
आप ये क्वेश्चन आप अली जैदी साहब को बुला लें, आप फैसल वाडा साहब को बुला लें और उनसे ये आप जवाब लें, उनसे जवाब लें, ठीक है ना। मैं यहाँ पर हर बंदे का जवाब देने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जिन जिन लोगों का मैंने काम अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल समझ उनके बारे में तो मैं बात नहीं सुनूंगा, मैं उनकी गवाही दूंगा। बिल्कुल समझ गया। सर राजा साहब, सर ये मुझे बताइएगा, मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं सूबे में लॉकडाउन करने में ताखीर कर दी, अगर 15 मार्च से ही लॉकडाउन कर देते तो अब तक ख़त्म हो जाता और हम या ख़त्म करने पर गौर कर रहे होते। वज़ीर आला ने कहा कि सबसे ज़्यादा केसेस वो हैं जो तबलीगी इज्तिमा से वापस सिंध में आए। आधा सच बोल रहे हैं या उमूमी तौर पर कह दिया जाए तो झूठ बोल रहे हैं। ईरान से जो आए थे उनको बोलते हुए तकलीफ हो रही थी वज़ीर आला को, या ईरान वालों की तरफ मुंह करके छींकते हुए इनको जो है वो तकलीफ होती है? ये अपना मीठा मीठा अल्ताफ़ हुसैन जैसा वो दरिंदा या भेड़िया जो भी उसको आप कह लें, वो उसकी एक बात में कोट कर देता हूँ, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू। ईरान की बारे में बात करते हुए यह जुबानों पर फालिज गिर जाता है। तबलीगी जमात के बारे में सब तो तमंचा लेकर के आ जाते हैं इसलिए कि तबलीगी किसी का कुछ कर नहीं सकता, वो मिसवाक लेकर के वो बेचारा शराफत से जेल के अंदर चला जाएगा। जरा कुछ फरमाइएगा हुजूर। जी भाई बिल्कुल जवाब ले लीजिए इसका। जो जहाँ तक बात जी लॉकडाउन करने की, तो ये इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा और एक मुश्किल फ़ैसला था। ये सारे फ़ैसले जो किए गए पिछले दिनों में ये बड़े मुश्किल फ़ैसले थे। और जहाँ तक आपने ये बात की ज़ायरीन के हवाले से, पहले तो ऑन रिकॉर्ड है मुराद अली शाह साहब, निकाल लीजिएगा फुटेज, निकाल लीजिएगा। गालिबन जब ईरान से गवर्नमेंट ने तफ्तान उसके बाद पूरे मुल्क में भेजने शुरू किए तो उन्होंने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हुए थे। जो तबलीगी इज्तिमा के हवाले से उन्होंने बात की है वो रिसेंट डेवलपमेंट के हवाले से बात की है कि अब जो केसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि तफ्तान वाले तो वो क्या हुआ तफ्तान में, कैसे करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया, वो एक लंबी कहानी है, उस पर बहुत बात हो चुकी। फैक्ट ऑफ द मैटर इसके वो लोग तफ्तान से पहले मरहले में ला के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उनको भेज दिया गया। अब जो बात की जा रही है वो तबलीगी इज्तिमा के हवाले से बात की जा रही है, तो इसको दुरुस्त कर लीजिए, वो इस पर पहले बात कर चुके हुए। सर आज शैला रजा साहिबा ने एक ट्वीट दागा है, चलिए वज़ीर आला की क्लैरिफिकेशन आपने दी, चलिए अब मैं क्या कहूँ, आप कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। शैला रजा साहिबा ने भी आज तबलीगी जमात की जो है वो मरम्मत फरमाई है। हुजूर सवाल मेरा फिर वही है, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा सर। आरफीन साहब जी फरमाइए सर, मैं सुन रहा हूँ। आरफीन भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मौजूद होगी, अगर आप कहते हैं तो मैं प्रोग्राम के बाद भिजवा दूंगा आपको, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तफ्तान से हम नहीं लाए। ये भी मैं आपको याद दहानी, उन्होंने कहा था ये लोग हम नहीं लाए, ये फेडरल गवर्नमेंट ने पहले तफ्तान में रखा, उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग नहीं हुई और अब उन्होंने पूरे पाकिस्तान में भिजवाने शुरू कर दिए। ईरानी ज़ायरीन के हवाले से ये बात हुई है मीडिया पे, आप कहते हैं तो मैं प्रोग्राम के बाद आपको लेकिन शैला रजा साहिबा आज तकरीबन 2 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट दागा जिसमें वो तबलीगी जमात जो है वो उसके कंधों को ही जो है वो यूज़ कर रही थी। चलिए बहरहाल नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के अकरम सीमा साहब, वज़ीर आज़म साहब की हिदायत मेरे सामने मौजूद। मुल्क में आटे समेत अशियाए खुर्दनोश की किल्लत नहीं होनी चाहिए, यानी हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएँ कि अब आटे समेत दीगर अशियाए खुर्दनोश की किल्लत भी होने वाली है और कौमी मफाद में अब हम इसको भी इधर उधर कर देंगे, जैसे हमने पिछली मरतबा किया था या उससे अगली मरतबा हम करेंगे। दूसरी बात, वज़ीर मुराद सईद फरमा रहे हैं कि कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म के इक़दाम को नुमाया अंदाज में पेश नहीं किया जा सका। ये अकेले अनमोल रतन उतरे हैं बिल्कुल अल्लाह मियां के ऐसे डायरेक्ट के, जिनको सब आता है, जो इतने बड़े काबिल हैं कि ये सब कुछ अकेले कर सकते हैं, और आपकी पूरी टीम, ये सारे MNAs MPs वज़ीर, ये इतने निकम्मे निठल्ले नाकारा हैं कि ये इमरान खान के इक़दाम को, जो पता नहीं क्या हैं, वो अल्लाह जानते हैं या इमरान खान जानते हैं या मुराद सईद जानते हैं, वो पेश नहीं कर सके। सर क्या बताएंगे? देखिए आरफीन, मैं इस बात से मुराद सईद की बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट के जितने भी काम हैं उनको उस तरीके से मीडिया के अंदर एक्सपोज नहीं किया जा रहा जिस तरीके से वो होने चाहिए थे। ये हमारी आप पार्टी की कमज़ोरी कह लें या मीडिया मैनेजर की नाकामी, ये हमारी मीडिया मैनेजमेंट जो टीम है उसकी नाकामी कह लें, सही है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो इनकलाबी कदम उठाए हैं इस पाकिस्तान ख़ास तौर पे हमारा कामयाब जवान प्रोग्राम है, ये जिस तरह अभी 12,000 रुपये की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह अभी राशन का काम है, या ये टाइगर फोर्स का काम है, देखिए ये अपने मुल्क को, अपने ही मुल्क के नौजवान आगे लेके जाएंगे।
इंशाल्लाह ताला। और इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि जो प्राइम मिनिस्टर का पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डाउन हो गया था, इतना उसके ऊपर प्रेशर आया, इतना नौजवानों ने उसको अप्रोच किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि देखिए टाइगर फोर्स तो ऑलरेडी इस वक्त ऑन ग्राउंड काम कर रही है। अब प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि इसको बाकायदा तरीके से, अगर ये कोरोना की जो सिचुएशन है अगर ये लिंगर ऑन होती है, अगर ये लंबा चलता है ये इशू, तो उसको मज़ीद मुनज़्ज़म किया जाए और इंशाल्लाह ताला ये मुनज़्ज़म भी होगी। और ये पाकिस्तान के नौजवान हैं और इन्हीं पे भरोसा करना पड़ेगा और ये ही इंशाल्लाह ताला इस चीज़ को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और अपने अवाम के लिए, अपने जो पिसा हुआ तबका है उसके लिए ये सामने आएंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे। देखें, इसके ऊपर लाजमी नहीं है, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं, अभी तक जितनी भी हमारी राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो हो रही है, तकसीम हो रही है, कहीं पर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगा के काम करते हुए नहीं देखा गया होगा। बिल्कुल सिर्फ पाकिस्तानी बन के काम करें। अब मैं आपको एक लतीफे पे मुझे याद है, मैं आपको अपने हल्के की सोशल मीडिया नहीं आपके हल्के में सर हुजूर, देखिए सोशल यार पीटीआई पेजेस पे चल रहा है, जनाबे मन कहाँ भाग रहे हैं, सब्र तो करें। इतनी सी बोतल है अर्क गुलाब जितनी, उस पे इमरान खान की तस्वीर बनी हुई और उस पे नीचे लिखा है सैनिटाइजर। आप क्या जान लेंगे हमारी? देखें अगर इस तरह की पब्लिसिटी, इस तरह की मार्केटिंग तक तो कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कहता, ठीक है आप कर रहे हैं तो पब्लिसाइज भी कर रहे हैं आप, लेकिन आप ये तो ये देखिए, ये आगे भाई, ये देखें, ये तहरीक इंसाफ का झंडा, ये इमरान खान है, कौन है भाई? भाई देखो पहले बताएंगे इमरान खान है या नहीं? जी बिल्कुल इमरान खान है। और ये कौन है भाई? ये अशरफ जब्बार कुरैशी अशरफ जब्बार कुरैशी देखिए, एक दो लोगों की हरकत को आप पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर बानी रहनुमाओं में से एक है पीटीआई के जो मुझे बताया बिल्कुल हैं। और आपकी इत्तला के लिए ये अशरफ कुरैशी साहब ने ये जो सैनिटाइजर बनाए, ये लाखों की तादाद में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हजारों में नहीं, लाखों की तादाद में। तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी वो बात गलत साबित हो गई ना कि हम पब्लिसिटी नहीं कर रहे। अगर उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट लाखों की तादाद में ये डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके ऊपर अब आपने एक नया शोशा जोड़ दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। हुजूर फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, मैं कब कह रहा हूँ आप बेच रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आता हूँ। सर राजा साहब, सर शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो से रब्ता किया है और कोरोना के मसले पर मिलकर काम करने पर जो है वो इत्तेफाक किया गया है। सर आप किससे मिलकर काम करेंगे? खान साहब लिफ्ट कराने के मूड में ही नहीं है, आप अकेले हवा में कब तक तीर चलाएंगे? मतलब जरा कुछ रहनुमाई फराहम कीजिएगा। बिल्कुल जी, हम भाई बात यह है कि ये पहला राब्ता नहीं है शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान, इससे पहले भी राब्ता हुआ, बल्कि अपोजिशन की जितनी पार्टीज़ हैं उनकी भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हो चुकी है। अब दोबारा अच्छा है, ये राब्ते रहने चाहिए, जितने राब्ते होंगे उतना हम बेहतर आगे बढ़ सकेंगे, क्योंकि हम इस बात पे बिलीव करते हैं और सबको अब ये सोचना है और ये मानना पड़ेगा कि अल्लाह ना करे अगर ये जंग हम हारते हैं कोरोना के ख़िलाफ़, तो पूरा पाकिस्तान हारेगा, कोई एक सूबाई हुकूमत नहीं हारेगी, कोई एक वफाकी हुकूमत नहीं हारेगी। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह के फजल से हम ये जंग जीतेंगे, और मुझे यकीन हम जीतेंगे, तो पूरा पाकिस्तान जीतेगा, फिर सिंध भी जीतेगा, फिर केपी भी जीतेगा, पंजाब भी जीतेगा, बलूचिस्तान भी जीतेगा, कश्मीर भी जीतेगा, गिलगित भी जीतेगा। अब ऐसे मौके पर जब आपको यूनिटी की ज़रूरत है, सियासत को छोड़ दें भाई पीछे, बड़ा टाइम पड़ा करते रहेंगे सियासत, पॉइंट स्कोरिंग कर रही होगी, कर लेंगे बाद में, अभी भी बड़े मवाद है, बड़ी बातें हैं, पर हम वो इसलिए नहीं करते कि हम चाहते हैं कि एक हारमनी रहे। लेकिन हारमनी जिसने रखनी है, जो वज़ीर आज़म है, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, वो APC में आते हैं, अपनी बात करते हैं और उठ के चले जाते हैं, वो गवारा नहीं करते सुनना कि अपोजिशन के लीडरान क्या कह रहे हैं। ये भी लोगों का मैंडेट लेकर आए हैं, इनकी भी तंजीमें मौजूद हैं, पूरे मुल्क की पार्टियां, बड़ी जमातें हैं, लेकिन उनका अपना एक रवैया है। ये वही रवैया है नूरुल आरफीन साहब, जब इंडिया के साथ हमारे हालात बिगड़े और हमने उनका त्यारा मार गिराया, तो उस वक्त भी बहुत बड़ी एक सिचुएशन बनी थी और सारी जमातों की क़यादत इकट्ठी हुई थी और मौसूफ उस APC में भी तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस ब्रीफिंग में भी तशरीफ़ नहीं लाए थे। और आज भी जब इससे बड़ी और क्या चैलेंज हो सकता है जिससे आज हमारा मुल्क गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है, और आज भी मौसूफ जो हैं वो अपनी, उनको सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा खान साहब, इस मौजूदा सूरत हाल में ये मुल्क आपकी अना, ज़िद और हट धर्मी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेहरबानी कीजिए, कुछ देर के लिए हट धर्मी और ज़िद को साइड पर रख दीजिए, पाकिस्तान के लिए लड़िए, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, 30 सेकंड्स। अकरम चीमा साहब, इस अना ज़िद वाली बात को आप रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि डायरेक्ट एलिगेशन भी कंसिडर किया जाता है। देखिए, ना तो ये अना है, ना ही कोई ज़िद है, इनके पास सवाए सियासत करने के कोई इनका काम नहीं है। अभी तक इन्होंने कोई काबिल अमल मशवरा हुकूमत को नहीं दिया। देखें, हुकूमत तो बार बार इनसे इस्तदा कर रही है कि जनाब आप
कोई भी इस तरह का प्लान है वो हमारे साथ शेयर करें, कोई जो आप बैठने को तैयार नहीं है वो हमारे साथ शेयर करें। आप सुनने को तैयार नहीं है, कमाल करते हैं भाई जो आप बात कर रहे हैं। अभी तक इनके पास से एक भी ऐसा काबिल अमल मशवरा सामने नहीं आया इस पाकिस्तानी कौम के सामने। क्या रवैया है आपके? सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही मसला है कि मीर खलीलुर रहमान साहब को आप छोड़ दें, मौलाना साहब को देख लें, आप शहबाज शरीफ साहब को देख लें, आप जमात इस्लामी के अमीर साहब को देख लें। जितने भी लोग हैं ये सिर्फ ये समझते हैं कि आज आप मीर खलीलुर शकीलुर रहमान को रिहा कर दें तो ये कोरोना का मसला हल हो जाएगा। देखिए नॉन इश्यूज के ऊपर जब बैठ के इलाज बात की करेंगे बोतल तो कौन उनकी जेब इनकी में बात तो नहीं सुनेगा? रहेगी जो ये मीर शकील ऐसे हल कर देंगे। अच्छा बहरहाल चलो नूरुल्लाह लतीफ़ा अच्छा है। रफ़ीक नाज़रीन यहाँ वक्त हमारे नूरुल्लाह प्रोग्राम को रफ़ीक वाइंड अप साहब। करने का। राजा खुर्रम परवेज साहब, अकरम चीमा साहब, आप दोनों मेहमानों का शुरू कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।